हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इस बार थंबनेल में ऐसे सावधान क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं इस बात को लेके कि इस बार का जो पेपर होगा, अब तक जितने भी पेपर्स आए हैं उनसे थोड़ा थोड़ा क्या काफी डिफरेंट ही होगा। जब मैं यहाँ पे डिफरेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, वो तो हम अब यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे। बट उसके अलावा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका जो लेवल है वो काफी डिफरेंट है। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले ना एक काम करता हूं, आपको मैं ये दिखाता हूं कि एक्चुअलिटी के अंदर हमें किस तरह का जो स्पेसिमेन पेपर है वो हमारे को मिला है। और उस स्पेसिमेन पेपर के अंदर उन्होंने स्पेशली लिखा है, साइड में देखिए बिल्कुल स्पेशली लिखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। देखिए फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट लगभग एक जैसा सही है, बट थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। अगेन हमारे पास यहां पर दो ही सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए के अंदर पहली बात, टोटल सेक्शन जो है ए वो हमारा 40 मार्क्स का होगा और बी भी हमारा पूरा 40 मार्क्स का ही होगा। लेकिन जो सेक्शन ए है इसमें थोड़ी सी जो चेंज आई है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली वही है, 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास होंगे। लेकिन अब मैं यहीं पे आपका ध्यान जो है वो लेके जाना चाहता हूं कि इस बार जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, एक बार आप स्पेसिमेन पेपर देखकर उनके लेवल को चेक करिए। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको पता है कि हर साल जो वीडियो है वो एक बनाता हूं जिसके अंदर मैं जो स्पेसिमेन पेपर है वो आपका डिस्कस करता हूं। लेकिन मैं इस साल वो करूंगा, जरूर करूंगा मैं बिल्कुल, लेकिन वो दिसंबर में मैं करता हूं। क्यों करता हूं दिसंबर में? उसका एक सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि वहां तक आपका पूरा सिलेबस एक बार आपने कर लिया होता है तो आप समझ पाते हो कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो सोल्यूशन है वो जो मैं दे रहा हूं वो ऐसा क्यों है। तो उसके लिए आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूं कि अब जब आप किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी कैसे करनी है। मैंने आपको पिछले मेरे जितने भी वीडियोस में आपने देखा होगा, तो इफ यू रिमेंबर मैं नहीं कहूंगा हर वीडियो के अंदर, बट मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कोई टॉपिक आपको बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल में और कंसेप्चुअली आपको साउंड करूं। मतलब आपको आपके जो कंसेप्ट है उनको इतने अच्छे से क्लियर करूं कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे सको। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता था कि कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि अब जो आपका पेपर पैटर्न आ रहा है, पेपर पैटर्न मतलब फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहां पे आ रहे हैं वो ज्यादा एनालिसिस बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपके पास यहां पे आ रहे हैं। उसी को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काइंडली अब आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको इन डेप्थ में जाके स्टडी करिए, उसको अच्छे से समझें कि वो जो दिया गया है वो क्या दिया गया हुआ है। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई रोल है कि नहीं है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट पहले एक बार आप ध्यान से यहां समझिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिंपल रिकॉल लिखा हुआ है। रिकॉल मतलब जैसे आपको कोई चीज याद है, आपने उसका आंसर दे दिया, यहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है आपका, जिसमें आपको बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉडी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है। ये जो चीजें हैं जैसे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट पे, किस पे डिपेंड करती है। ये जो क्वेश्चन के जो आपके आंसर्स हैं ये उसी को पता लग सकते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक को लेकर। ये जो क्वेश्चन है ये बना है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से पहला जो एक पार्ट आता है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के बाद उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ हम निकालते थे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, p²/2m आता था हमारे पास। तो इसमें का मतलब है कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपका यहां पे ऑप्शन सी बन जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यहां पर आंसर जो देखो, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया आपसे, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो चीज किस पे डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है, वो सारी बातें यहां पे पूछने की कोशिश करेगा आपसे। सिमिलरली ये सिंपल रिकॉल बेस्ड है, आपको याद होगा आप आंसर दे पाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पिक्चर दी गई है, आपने इस पिक्चर में उसको एनालाइज करना है। पहले तो इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, इसको एनालाइज करना है कि हमें क्या दिया हुआ है, कौन सी पुल्ली है, कैसे ये है, सब इसके बारे में डिस्कशन। मैंने कहा जिस टाइम आपको पूरा
ये एक्सप्लेन करूंगा, तब एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं है। बट अभी के लिए मैं अभी पेपर डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूं कि किस टाइप का जो पेपर है वो आजकल आता है और क्या करना है। ये जो है ये स्पेसिफिक पेपर है जो CISE ने अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, वहीं से डाउनलोड करके ही आपको मैं दिखा रहा हूं। बाकी स्टिल अगर आप इफ यू वांट ये पेपर तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, काइंडली उसको जरूर देखना। ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये आपका एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेस्ड है आपका। आप देखते जाइए, रिकॉल एंड एप्लीकेशन याद होगा तो उसको अप्लाई कैसे करना है आपने इसको। अगेन रिकॉल बेस्ड हमारे पास आ गया, अब देखो फिर एप्लीकेशन बेस्ड आ गया, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ गई, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल। मैं इसको जितना मर्जी नीचे करता जाऊं आप देखते जाओगे, रिकॉल के साथ साथ काफी हद तक आपके एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। और हाँ, ये एक पैटर्न में थोड़ा चेंज आया कि पहले जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके क्या है, MCQ बेस्ड है, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले आपके पास 6 जो फिल द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। मतलब ये ब्रैकेट में जो है ना, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेकर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बहुत इजी है, फॉर्मेट बड़ा अच्छा है। देखिए ये है, मैंने देखो जो CISE का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है इस टाइम अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो एक्चुअलिटी में ये चाहती है कि बच्चे क्रैमिंग ना करें। मतलब ऑल द टाइम नॉर्मली क्या होता था कि आपको एक फिक्स चीज पता होती थी, आप उसको क्रैम करते थे और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप उसको जिसकी क्रैमिंग स्ट्रॉन्ग वो अच्छा नंबर ले जाता था। लेकिन अब जो पेपर है वो ज्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर बनाया जा रहा है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेपर टफ नहीं होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना, पेपर टफ नहीं होगा, ये ज्यादा कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। तो मतलब अगर आपने टॉपिक को क्रैम करने के बजाय समझने की कोशिश करी है या समझा है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और उसके रिलेटेड मैं सारी वीडियोस वैसे तो अपलोड कर चुका हूं, बट अब मैं उसको अपडेट कर रहा हूं न्यू सेशन के हिसाब से। काफी वीडियोस बन चुकी है, अब धीरे धीरे अपलोड करने में शुरू करूंगा उस चीज को। तो मेरे को था कि एक बार काफी वीडियोस बन जाए फिर मैं अपलोडिंग पे लगा दूंगा उसको। तो आगे देखिए, क्योंकि इस बार का जो न्यू सेशन के अंदर जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि उसमें और कंसेप्चुअल बातें करूं और नई चीजें उसके अंदर आपको सिखाऊं। और ऑफ कोर्स एट द एंड जब हमारा दिसंबर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कई खुद के बने हुए क्वेश्चंस भी आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा और आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपने ये जैसे अगर नहीं की तो पिछले आप ईयर में देख सकते हो, मैंने काफी ऐसे स्पेसिफिक पेपर जो थे अपलोड किए थे और हर स्पेसिफिक पेपर को मैंने डिस्कस भी किया था। तो अगर आप इस तरह से मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ज्वाइन कर सके इस चीज को। आगे समझिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग बेस, फिर अंडरस्टैंडिंग आ गई, रिकॉल आ गया आपका। अब ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लेंस किया है तो लेंस के अंदर यहाँ पे दिए 2 डिफरेंट मीडियम्स दिए हुए हैं इसी लेंस के μ1 एंड μ2, और आपसे बोल रहा है कि अगर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो ऑब्वियस यहाँ पे 2 इमेजेस बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए, चलो इसके बारे में हम और डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। बट द थिंग इज, अब आप देखोगे ध्यान से तो ये कैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, रिकॉल बेस्ड, ये देखो फिर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन, कैसे पिक्चर के बेस में अंडरस्टैंडिंग, रिकॉल, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप देखो सही कितने क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं। और ये देखो इस क्वेश्चन को देख के आधे बच्चे तो वैसे ही डर जाएंगे, ये क्या है, ये क्या अजीब सी चीज है। इसमें देखो प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया हुआ है, ग्लास ब्लॉक का इस्तेमाल किया है। तो बच्चा सोचता है कि सर प्लेन मिरर तो करवाया नहीं हुआ। बात करवाने की नहीं है, प्लेन मिरर के सिंपल कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बने हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। तो काइंडली मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, अब आपके मन में आएगा सर मैं देख तो पा रहा हूं, समझ तो आगे, देखो अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, फिर हमारे पास मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के बुक को करें या ना करें, तो मैं आपको बोलूंगा 100% आपको प्रीवियस ईयर की बुक जरूर करनी चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर की बुक आपको 2 बेसिक आइडिया दे देती है। नंबर 1, ऑफकोर्स डिफिकल्टी लेवल के बारे में तो आपको बताती है, बट आपको एक एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में भी बताती है कि वो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज करता है। और क्योंकि जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस है कि वो हमारे लिए बड़ा हॉट टॉपिक होता है, मतलब ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हमें
अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं उसी के अराउंड जो है वो कोई क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको ये मन में आता है कि सर मार्केट में कोई ऐसी बुक है कि जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे और हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो देखिए मैं खुद मैंने बहुत रिसर्च मतलब मैंने फाइंड किया था अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में, तो मुझे तो ऐसी कोई बुक नहीं नजर आई। ज्यादा से ज्यादा नजर आई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हाथ में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो CISC है उन्होंने आप लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ये वाला भी अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट के अंदर। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर CS वालों ने खुद आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बना के दिए गए हैं। और मजे की बात पता क्या है, मजे की बात ये है कि एट द एंड इन सबके सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे जो स्पेसिफिक पेपर था उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बताया है उन्होंने कि किस तरह से आंसर बच्चे को लिखना चाहिए ताकि फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये देख सकते हो यहां पर कुल मिला के आपके पास 31 पेजेस जो है उसमें क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और देखो कैसे ऐसे आपको दिए होगा। मल्टीपल चॉइस की बात करें 1 मार्क ईच है, तो देखो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस पे, देखो अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस बेसिस पे, ठीक है, एनालिसिस बेसिस पे अगेन, और देखो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेसिस पे, देखो कई सारे क्वेश्चन जो है आपको यहां पर दिए गए हैं। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जो है इनको जरूर प्रैक्टिस करना। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे नहीं कि एकदम से करना शुरू कर दो, करने के लिए सबसे पहले आपको देखो 3 मेजर चीजें होती हैं, वो चलो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, जिसपे आपको ध्यान देना है, तभी जाके आप एक अच्छा काम इसमें कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले देखो, अब देखो, सिर्फ देखो, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, अब कितने सारे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जैसे आपके यहाँ पे जो MCQs हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। देखो कितने सारे दिए हैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपका साथ नहीं दे रहे हैं, CIS वाले जो है प्रॉपरली आपका साथ दे रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। हाँ, आपके मन में आएगा सर ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, क्या है। देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आप क्या चाहते हो, जो बच्चा रियल में स्टडी कर रहा है उससे अगर उस बच्चे को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जो सिर्फ याद कर रहा है सीधा आंसर लिख रहा है, तो यही बेस्ट वे होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे पेपर बनाएं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग वाले पेपर होते हैं ना, ये टफ बिल्कुल नहीं होते, मैं आपको पहले बताता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई पेपर टफ है, वो टफ सिर्फ तभी लग सकता है क्योंकि आप लोगों ने तो सिंपल क्रैम किया होगा। क्वेश्चन आएगा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की वजह से आपको लगेगा ये बहुत टफ हो गया। टफ नहीं है, जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअलिटी में क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ डिटेलिंग दी गई है। आप जब उसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा सिचुएशन के बारे में, और उसके बेसिस पे आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, देखो कितने सारे दिए हुए हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और इन 2 डॉक्यूमेंट्स में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि इस बार जो आपके पेपर आएंगे डायरेक्ट क्रैमिंग बेस या रिकॉल बेस नहीं होंगे, आपको अच्छे से टॉपिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप अभी से ही अपने जो कोई भी चैप्टर जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसको डिटेल में और अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर हम तैयारी करें तो करें कैसे। देखिए मेरे को जो अभी के लिए, क्योंकि ऑब्वियस मार्केट में इतना सारा मटेरियल तो है नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। नंबर 1 तरीका तो यही है कि पहले तो आप अपने बुक को अच्छे से रीड करना शुरू करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूं। आप लोग क्या करते हो कि ज्यादातर ना इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं उनको मार्क कर लेते हो और उनको याद करते हो या उनको लिख के एक बार देख लेते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअलिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हो तो अब बेस्ट तरीका यही है। अब मैंने वीडियोस बनाई हैं, काफी डिटेल में बनाई है, कंसेप्चुअली ओरिएंटेड पे मैंने बनाई है वीडियोस, काइंडली उनको जरूर देखो। जब आप उनको देखोगे तो आपको डिटेलिंग समझ में आएगी कि मैं किन बातों में ज्यादा इंफसाइज करता हूं, तो उस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर आपने जो बुक है, बुक को अपना मतलब एक एक लाइन उसकी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है वहां पे क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ। जैसे वो खत्म हो जाता है उसके बाद आपने उसके बैक क्वेश्चंस और उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स है, सोल्ड अनसोल्ड, उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो नंबर 1 वीडियो देखो, नंबर 2 वीडियो से क्या होगा, आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा। नंबर 2 बुक को फॉलो करो, बुक करना फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके जितने भी बैक क्वेश्चंस होंगे, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से करो, ठीक है। अच्छे से करने का मतलब होता है कि जैसे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, आप कभी भी देख लेना जब खुद प्रैक्टिस करते हो आप नॉर्मली लिख देते हो बट यूनिट नहीं लिखते, और यूनिट ना लिखने की आदत आपको बोर्ड में भी हो जाती है। हम कहते कोई नहीं हम बोर्ड में देख लेंगे,
उस अगर आपके नॉर्मल डेज में वो प्रैक्टिस में नहीं है तो आप कभी भी वहां पर याद से लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि प्रॉपर वे से तैयारी करनी है आपने, ठीक है। जैसे आपका कोई भी पार्ट जो है फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आप चाहें तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो कि क्या आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, एक बात और, ये करने से पहले भी ना प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर करना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है, ठीक है, आप मार्केट में 2 मिलती है, अरिहंत की मिल जाती है, ओसवाल की मिल जाती है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखना है आपने कि प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसको जरूर करना है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। उससे करने से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे उसमें भी हैं। तो अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये सब आपने अच्छे से करना है। और बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उसकी जो वीडियो है वो अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। लेकिन हाँ, अगर इस बार जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि लेटेस्ट एडिशन के बेसिस पे होंगे, वो आप सिर्फ तभी चला पाएंगे अगर आपने मेरी मेंबरशिप ली होगी, ठीक है। बहुत लाइट वैल्यू के ऊपर मेंबरशिप है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं और तभी जाकर आप वो सारे जो वीडियोज हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या है नेक्स्ट आपका कि हमारे पास फिर से वही मैंने आपको जो मेन बात बताई थी वो बता दी हुई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग और सबके बेसिस पे है। तो हमने क्या इसका क्रक्स निकाला। नंबर 1 बात यही है कि अब जो पेपर है आपका वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस आपका पेपर होगा, एनालिसिस बेस आपका पेपर होगा। तो काइंडली हर टॉपिक को थोड़ा ध्यान से स्टडी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? नंबर 1 ऑफ कोर्स वीडियो को देखिए। नंबर 2, अगर आप चाहे क्या करना ही है, आपको जो बुक है उसके एक एक लाइन को अच्छे से स्टडी करना है, एक एक लाइन से समझना है, स्टडी के साथ उसको समझना है। फिर आपने बैक क्वेश्चंस को खुद करके देखिए, न्यूमेरिकल करके देखिए, एंड उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर। एंड जब ये सब खत्म हो जाता है उसके बाद आप ये जो बुकलेट्स हैं इनको ध्यान से देखो, इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और इसके आंसर्स जो दिए हुए हैं आप अपने आप को रीचेक भी कर सकते हो। और एट द एंड आते आते मैं आपको कई स्पेशल पेपर भी दूंगा ताकि आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सको। बाकी आई होप आपको इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो समझ में आ गया होगा और आप अब से ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।